नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। बहुत ही आसान टॉपिक और जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब इस टॉपिक में इस लेंस फॉर्मूला को डिराइव करते हुए हम यहाँ पर एक इमेज फॉर्म करेंगे, या बोल सकते हैं इमेज फॉर्म करेंगे इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अब किसी भी एक लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होती है ये हमने कल डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए आपको कल वाला लेक्चर देखना बेहद ज़रूरी है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपने कल का लेक्चर देखा हुआ है, इसलिए आप इस लेक्चर में पहुँचे हुए हैं। तो फटाफट से लेक्चर को शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन निकालो और हैंडल लो क्या, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर ओ कहलाता है। ये मेरे पास, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसका फोकस पॉइंट एफ, और इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये एफ हो जाएगा। इसका ठीक डबल ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2f हो जाएगा। और यहाँ इसका ठीक डबल ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर पे 2f हो जाएगा। अब जितनी भी हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए अलग अलग केस कल डिस्कस किए थे, मैं उनमें से किसी भी केस को ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कौन सा केस ले रहा हूँ कि अवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f एंड 2f। जो मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, वो f और 2f के बीच में रखा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। मुझे इसकी इमेज फॉर्म करनी है। कैसे करूंगा इमेज फॉर्म, सबसे पहले एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पर मैं इंसिडेंट कराऊंगा। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं हम इसका, तो इसको कर रहे हैं किससे, ब्लैक से कर ले, ब्लैक से कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आई यूँ करके, और हम सब जानते हैं जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करती है भाई, फोकस पॉइंट से पास करती है। तो ये लाइट रे क्या हुई, इस तरह से ये फोकस पॉइंट से पास हो गई। अब इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम हमें कितनी लाइट रे चाहिए, 2 लाइट रे चाहिए। और दूसरी लाइट रे हम कहाँ से पास कराते हैं, जग जाहिर है दूसरी लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो दूसरी लाइट रे कहाँ से पास कर गई, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई। और जो इमेज फॉर्म हुई मेरी कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड 2f मेरी यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है मेरे पास, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हुई। और कैसी इमेज बनी भाई, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है और इनलार्ज बन रही है। बोल सकते हैं जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी बन रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमने एक चीज़ पढ़ा था, जब मैंने लेंस आपको पढ़ाया था कि लेंस क्या होता है, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करेंगे। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ ओ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। तो इसको थोड़ा सा सॉलिड लाइन से बना देते हैं। तो ये डिस्टेंस ए से लेकर ओ तक ये क्या कहलाएगी, हमारी यू कहलाएगी। वैसे ही यहाँ से ओ से लेकर ये ए प्राइम बी प्राइम तक डिस्टेंस, यानी इमेज तक की डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, हमारी वी कहलाएगी। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, वो बी प्राइम कट गया मेरा। तो यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस इमेज तक की डिस्टेंस, यानी जहाँ पर इमेज फॉर्म हुई, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हमारी वी कहलाएगी। और इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एफ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, ये तो सबको पता है, क्या कहलाती है, फोकल लेंथ एफ कहलाती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी यू वी और एफ में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। यू वी और एफ में रिलेशन निकालना है, और वही रिलेशन क्या कहलाता है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। आई होप थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ऐसे हमने मिरर फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। अब कैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, समझना जरा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ आपको जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो ढूंढने हैं। अगर आप वो सिमिलर ट्रायंगल आपने ढूंढ लिए तो कहानी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। अब वो ट्रायंगल ढूंढने से पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ। लेट अस से दिस पॉइंट इज एम। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैंने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। अब मेरे को यहाँ पर एक ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, ट्रायंगल एम ओ एफ। वहीं एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, ट्रायंगल एफ ए प्राइम बी प्राइम। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये कैसे ट्रायंगल हो गए भाई, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तब इनके साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिंस इन अवर अबव फिगर ट्रायंगल ओ एम एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम
एफ, दोनों क्या है एक दूसरे के सिमिलर हैं, तब इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ एम अपॉन कितना आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए प्राइम बी प्राइम, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ओ एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ ए प्राइम आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल और है। देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास क्या, ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास कौन सा वाला, ओ ए प्राइम बी प्राइम। ये दोनों भी कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, इट मीन बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर दोबारा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जो मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ओ है, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ के। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तब इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा मेरा, भाई सेम होगा। तो साइड का रेशियो करने का मतलब यहाँ मेरे पास साइड कौन सी है, ए बी है, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में साइड कौन सी है मेरे पास, ए प्राइम बी प्राइम है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ओ, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ मेरे पास ओ ए प्राइम है। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार गौर से देखो, ये जो लाइट रे है कौन से वाली, ये वाली, ये कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये जो ए बी है ये ओ एम के बराबर होगा। तो सिंस वी हैव, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सिंस वी हैव ए बी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ओ एम के बराबर है। अगर ए बी ओ एम के बराबर है, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, यहाँ जो मेरे पास ये ए बी है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ एम लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ एम अपॉन ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ओ अपॉन में कितना आ जाएगा, ओ ए प्राइम आ जाएगा। नाउ सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2a। नाउ एक बार क्या करो, इक्वेशन 1 को देखो और एक बार यहाँ पर इक्वेशन 2a को देखो। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2a, तो नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2a, दोनों से देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, ओ एफ अपॉन एफ ए प्राइम मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ओ, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ओ ए प्राइम आ जाएगा। अब यहाँ पर ओ एफ मुझे पता है, ये ओ एफ है। दूसरा मेरे पास ए ओ क्या है मेरे पास, यू के बराबर, ये मुझे पता है। एफ ए प्राइम, अब एफ ए प्राइम मुझे पता नहीं क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एफ ए प्राइम को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि उसमें ये या तो ये आए या ये आए या ये आए, इन दोनों में से कोई भी आ जाए। यानी मुझे इस एफ ए प्राइम को यू वी और एफ के टर्म में लिखना है, और मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो जरा, मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, ओ एफ तो से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ओ एफ को जैसा है वैसा ही लिख दिया, ओ एफ ऐसे ही आ गया, अपॉन एफ ए प्राइम। एफ ए प्राइम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ज़रा समझना बात को, अगर मैं इस लेंथ में से इस लेंथ को घटा देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, भाई एफ ए प्राइम तो मिलेगा। इसका मतलब दिस एफ ए प्राइम विल बी इक्वल टू ओ ए प्राइम माइनस कितना आ जाएगा, ओ ए प्राइम माइनस ओ एफ आ जाएगा। अब मुझे ओ ए प्राइम भी पता है और ओ एफ भी पता है, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू कितना आया, ए ओ मुझे पता है अपॉन ओ ए प्राइम मुझे पता है। नाउ वैल्यू पुट करो, ओ एफ की वैल्यू कितनी है, देखो ओ एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, अपॉन ओ ए प्राइम। देखो भाई ओ ए प्राइम, जरा नजर दौड़ाओ अपनी, अगर आपकी नज़र सही है तो यहाँ से मेरे पास ओ ए प्राइम किसके बराबर है, वी के बराबर, और कैसा वी है, प्लस का वी है, ये भी ध्यान देना, वी साइन हम यहाँ पर रखेंगे, और माइनस ओ एफ तो अगेन मेरे पास एफ के बराबर है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ए ओ, बताओ भाई ए ओ किसके बराबर होगा, यू के बराबर। यू के बराबर जो कह रहे हैं पागल है, मतलब पागल नहीं है, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, यानी यू के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, माइनस यू के बराबर होगा। सही आंसर क्या है, माइनस यू, ठीक है। तो मेरे पास जो ए ओ है किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर है, अपॉन ओ ए प्राइम मुझे पता है किसके बराबर है, वी के बराबर है, यही मैंने बोला। अब क्या करो फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ वी विल बी इक्वल टू माइनस का यू इंटू वी माइनस का एफ, ऐसा कुछ आया। तो दिस इज एफ वी इक्वल टू माइनस का यू वी, माइनस प्लस कितना आ गया, ये यू एफ आ गया।
ना हो थोड़ा बहुत सॉल्व करो, इसको यहाँ लाओ उधर लाओ कुछ भी करो। तो एक काम करेंगे हम, इसको यहाँ ले आते हैं, यानी जो राइट साइड में है उसको सब लेफ्ट साइड में ले आओ। तो कितना आ जाएगा ये एफ वी प्लस का यू वी और माइनस का कितना आ गया यू एफ आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सेड इज सम क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो इसको, सॉरी कितना बोल दो 3 बोल दो। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3 में यू वी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई यू वी एफ बोथ साइड। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास एफ वी प्लस यू वी माइनस का यू एफ है, इन तीनों को मैंने यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन यू वी एफ कर दिया। इस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। ठीक है, ऐसा तो होता है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो दिस इज एफ वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन कितना आया यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो चीज़ कट रहे हैं उनको काट दो भाई फटाफट। देखो यहाँ एफ भी से एफ भी चला गया, यू भी से यू भी चला गया, यू एफ से यू एफ चला गया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, देखो यहाँ मेरे पास बच गया क्या, ये बच जाएगा मेरे पास 1 अपॉन वी और प्लस का 1 अपॉन एफ माइनस का कितना आया 1 अपॉन वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, एंड दिस इज अवर वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेंस फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अगर पूछे मिरर फॉर्मूला तो बीच में क्या आता है भाई, प्लस आता है। अगर पूछे लेंस फॉर्मूला तो बीच में क्या आता है भाई, माइनस आता है। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज अवर लेंस फॉर्मूला। यही हमारा क्या है भाई, लेंस फॉर्मूला है, और ड्राइव करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम पता है, इससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता है कि कैसे मैं सिमिलरिटी देखूंगा दो ट्रायंगल की, तब तो इसमें कुछ है ही नहीं ना। आपको सिर्फ दो ट्रायंगल देखने और फटाफट से रेशियो निकाल देना उनके साइड का, आपका आंसर झटक से आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं जो इसमें दूसरा टॉपिक है, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, हमारे वहाँ एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ते हैं, और वहाँ पर ये मैग्निफिकेशन यूज होता है क्योंकि वहाँ पर लेंस यूज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अगेन इसको समझने के लिए जो कल का लेक्चर है जहाँ हमने इमेज फॉर्म की थी वो आपको समझ में आना चाहिए, यानी वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर फील आएगी कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता क्या है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल हमने डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट केस पर देखा था कि किस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है। कहीं पर हमने देखा था कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, और कहीं पर हमने देखा था इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, कहीं पर हमने देखा था इमेज इरेक्ट है, और कहीं पर हमने देखा था इमेज इन्वर्टेड है। अब कोई एक इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, ये बताने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। यानी इमेज कितनी बड़ी हुई और कितनी छोटी हो गई, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको जहां से मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं, हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। और मैथ्स में कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा टूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। यानी अगर मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल दूं, उसी को मैं क्या बोलता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बोलता हूं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ हाइट ऑफ इमेज को मैं किससे दिखा दूंगा भाई, HI से दिखा दूंगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। तो दिस इज अवर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये O होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज अवर O, कट गया पूरा, HI अपॉन
HO, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। तो दिस इज अवर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, और वी कैन से फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हुई। इसी को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़रा समझना आप। अभी ऊपर हमने एक डायग्राम बनाया, इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ यहाँ पर मैं अपने हाथ से। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक लेंस है इस तरह से। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये क्या होगी इसकी, इस तरह से, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी इसकी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक। और यहाँ पर ये क्या हो गया इसका, ऑप्टिकल सेंटर O हो गया। मान लो ये मेरे पास क्या है इसका F है, और ये भी मेरे पास क्या है इधर पे F है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, दिस ऑब्जेक्ट इज AB। इसको मैंने क्या बोल दिया, ये AB एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो AB है ना, यही तो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अब एक काम करो, इसकी इमेज फॉर्म कराओ। तो इमेज फॉर्म कैसे कराओगे, एक लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी भाई, फोकल पॉइंट से पास करेगी पास, ठीक हो गया। अब इसमें ऐसे एरो बना दो, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है दिखाने के लिए। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास कराओगे इमेज फॉर्म करने के लिए, इसके ऑप्टिकल सेंटर O से पास कराओगे। तो करा दो इस तरह से। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर O से पास हुई, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर O से पास हुई, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ। ऑप्टिकल सेंटर O से हमारी दूसरी लाइट रे पास हो रही है, तो इमेज कहाँ बन गई मेरी, यहाँ पर ये क्या बन गई मेरी, इमेज बन गई। तो दिस इज अवर A प्राइम B प्राइम। तो ये मेरे पास क्या है, इमेज है ना। अब ये जो A प्राइम B प्राइम है, यही तो क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। ये बात सही है नहीं है, आंसर हाँ जी सही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, AB है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, A प्राइम B प्राइम है, और इन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब एक चीज़ और समझना, ये मेरे पास क्या ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, U। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है भाई, ये V कहलाती है। अब मैं इस HI और HO को U और V के टर्म में लिख सकता हूँ। देखो कैसे, आप जाओ देखना, जादू क्या है समझना जरा। यहाँ मेरे पास दो इस तरह से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। दोनों कैसे ट्रायंगल है भाई, सिमिलर ट्रायंगल है, ऊपर भी हमने देखा था, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो लिख के चलेंगे कि जो मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगल ABO है, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम O के। तो उनका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, AO अपॉन कितना आया, OA प्राइम आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, बहुत ही सिंपल है। ऊपर भी किया था, दोबारा कर लिया हमने, कोई बात नहीं। अब जरा समझना, अब एक काम करो फिर, AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, AB है मेरे पास HO यानी HO के बराबर अपॉन, और यहाँ पर देखो भाई ये मेरे पास क्या है, यहाँ A प्राइम B प्राइम किसके बराबर है, HI के बराबर है। अगेन अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये HI है लेकिन कहाँ की ओर है भाई, नीचे की ओर है। यानी कैसा HI है, ये नेगेटिव HI है। कैसा HI होगा, नेगेटिव HI। दिस इज इक्वल टू AO, AO किसका बराबर, U के बराबर, कैसा U, नेगेटिव U अपॉन AO प्राइम किसका बराबर है, V के बराबर, कैसा V, पॉजिटिव V। देखो माइनस से माइनस चला गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, देखो उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल निकाल दो, HI अपॉन HO इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन U आ गया। और यही V HI अपॉन HO किसके बराबर है, M के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास M इक्वल टू कितना आ गया, HI अपॉन HO एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन U। तो ये क्या आया, अनदर फॉर्मूला। यानी U और V के टर्म में भी क्या कर सकते हो आप, हमारा जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है उसको लिख सकते हो, जो किसका होता है, V अपॉन U के बराबर होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं लेंस में जाऊंगा तो वहाँ क्या होता है, वहाँ माइनस V अपॉन U हो जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेंस के केस में माइनस V अपॉन U, सॉरी मिरर के केस में मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, गलत बोला है तो ध्यान समझना, सही बात क्या है। लेंस के केस में क्या होता है, V अपॉन U होता है, और मिरर के केस में क्या होता है, माइनस का V अपॉन U होता है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर लेंस है तो M इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन U होगा। अगर मिरर है तो वहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इन मिरर के केस में M इक्वल टू क्या होता है, माइनस का V अपॉन U होता है। इसको कन्फ्यूज में यहाँ पर नहीं होना है। तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं होना है, कहीं पर चुपचाप से इसको लिख लो आगे से,
आपके पास आगे से दीवार होगी, दीवार में लिख लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। अब जरा समझना बात को, इस मैग्नीफिकेशन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इस m की वैल्यू से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जरा समझना। मान लो मैंने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ m निकाला और एक ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि m का वैल्यू निकाली जो ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि जो HI/HO है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। यानी जब जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब तब जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। लिख लो, ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट देखो, अगर मैं ये बोलूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ m निकल के आ रखा है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 कहने का मतलब 0.1 0.2 ऐसे हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी m की वैल्यू कैसी है, लेस देन 1 है। तब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ मेरे पास जो HI/HO होगा वो भी 1 से छोटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होना है, सिंपल मैथ्स है। इसका मतलब जो HI होगा वो लेस देन क्या होगा, HO होगा। यानी जब जब किसी लेंस का मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तब तब जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगी, यानी इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। ठीक है, थर्ड केस में देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ m है वो इक्वल टू 1 हो जाए, तो इस केस में लगाओ मैथ्स, क्या होगा, HI/HO हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस गिव्स अस HI/HO। तो इस केस में HI और HO दोनों बराबर होंगे, यानी जो हाइट इमेज की होगी वही हाइट ऑब्जेक्ट की भी होगी। ठीक है, बोथ आर सेम हाइट यानी सेम साइज, दोनों का साइज क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आगे बढ़ना, जरा देखो इस m के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना। m इक्वल टू क्या है मेरे पास, V/U है। इस फॉर्मूले में बाय कन्वेंशन u की वैल्यू आप जब भी पुट करोगे ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही होना है। u की वैल्यू आप जब भी पुट करोगे आंसर कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। ध्यान समझना बात को, u की वैल्यू जब भी पुट करोगे तो कैसी वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे। क्यों, क्योंकि u किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड की साइड होता है। देखो u कहाँ है, इधर की ओर है, ऊपर भी देखो u कहाँ है, इधर है। तो बाय कन्वेंशन हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो जो u होगा वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब ध्यान समझना, ये बात ध्यान में रखना, u हमेशा कैसा है, नेगेटिव है। नाउ अब बाई चांस माना कभी आपकी वैल्यू m की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, m की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई, देखो u पहले से नेगेटिव था, ये u पहले से नेगेटिव है, ये टर्म तो नेगेटिव हो चुका है। ये कह रहा है कि भाई मैं तो हमेशा नेगेटिव हूँ, ये u जो है वो हमेशा नेगेटिव है। अब ये m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पूरा पूरा किस पर डिपेंड करता है कि v की वैल्यू क्या होगी। अगर m मेरा नेगेटिव निकल के आ रखा है तो v कैसा रहा होगा, v हमारा पॉजिटिव रहा होगा। v कैसा होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। यानी v कैसा निकला होगा इस केस में, इस केस के लिए v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। v पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही होगी, इमेज इस साइड फॉर्म हो रही होगी। और हमने कल एक्सपीरियंस किया है, जब भी इमेज इस साइड फॉर्म हो रही है कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होगी भाई, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये किसके लिए है, व्हेन m इज नेगेटिव। अब केस 2 देखो फिर यहीं पर, अगर m कैसा आ जाए मेरा m मेरा पॉजिटिव हो जाए। अगर m मेरा पॉजिटिव है तो अब क्या होगा, जरा समझना, दोबारा सा फॉर्मूले में आओ। m इक्वल टू क्या है, V/U है। ये भाई साहब हमेशा से नेगेटिव रहेंगे। अब इस m ने पॉजिटिव होना है तो v कैसा होगा, v भी नेगेटिव होगा। अगर v भी नेगेटिव होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई भाई, यहाँ कहीं फॉर्म हुई, यानी इस और फॉर्म, लेफ्ट हैंड की साइड इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। अगर इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगी तो इमेज कैसी होती है, कल का एक्सपीरियंस बताता है कि जब भी इमेज यहाँ फॉर्म होती है कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, सीधी होगी और
कैसी होगी, आभासी होगी, यानी वर्चुअल होगी। तो ये एम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि भाई ये एक केस और ये दो केस दोनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ना थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस मैग्नीफिकेशन के बारे में। देखो हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया, समझना जरा। हमारे पास m इक्वल टू क्या है भाई, देखो हमारे पास m इक्वल टू है क्या, v अपॉन u है। अभी हमने पढ़ा क्या, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू पढ़ा हमने। ठीक, अब अगर मैं एक काम करूँ, थोड़ा सा क्या हुआ, ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ से मैं 1 अपॉन वी निकालिए, 1 अपॉन यू निकालो पहले 1 अपॉन यू, इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन वी आ जाएगा। तो 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एफ प्लस, सॉरी ये मेरे पास कितना आ जाएगा, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन एफ आ जाएगा। देखो ये प्लस था, इधर ये प्लस था, तो इस माइनस की वजह से, सॉरी माइनस था, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ आ गया। नाउ एम विल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ एम विल वी इक्वल टू, ये वी तो ऐसे रहा, ये 1 अपॉन यू है, तो 1 अपॉन यू की जो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ आ गया। ठीक है, ये एलसीएम ले लो इधर पे, तो ये m इक्वल टू वी इंटू यहाँ से वी एफ एलसीएम आ गया, ऊपर कितना बच गया, f माइनस का v ब्रैकेट क्लोज, ये v से v चला गया। तो यहाँ से मेरे पास m का फॉर्मूला क्या निकल के आया, m इक्वल टू आ गया क्या, f माइनस का v अपॉन में कितना आ गया, f आ गया। तो अगेन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो जाता है या फिर आपसे MCQ में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, हाँ इसी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो अगेन इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करो, यहाँ से 1 अपॉन, या फिर उससे पहले एक काम करो, यहाँ से m इक्वल टू मेरे पास क्या है, v अपॉन यू है। देखो इसी m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, देखो 1 अपॉन यू अपॉन 1 अपॉन वी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक काम करो, यहाँ से 1 अपॉन वी निकाल दो, लेंस फॉर्मूले से 1 अपॉन वी इक्वल कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये वैल्यू उठाई मैंने इधर पे रखी, तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल कितना आया, 1 अपॉन यू अपॉन में कितना आ गया, देखो ये 1 अपॉन एफ प्लस का 1 अपॉन यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल टू 1 अपॉन ये u है, ठीक 1 अपॉन यू और अपॉन, देखो एलसीएम कितना आ गया, एफ यू एलसीएम आया, ये मेरे पास कितना आ गया, u प्लस एफ। ठीक है, देखो यहाँ से u से u चला जाएगा और f कहाँ चला जाएगा, 1 के साथ टॉप में, तो कितना आ जाएगा, ये f अपॉन u प्लस f आ गया। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, m इज इक्वल टू कितना आया, f अपॉन u प्लस f आ गया। तो ये भी क्या है भाई, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काम आता है कभी कभी। ठीक है, तो लिख लो फिर इसको, ये भी काम आता है। कौन कौन से फॉर्मूले लिखे मैंने, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये दो तो भाई वर्सटाइल है ही हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है भाई, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस है, और लेंस से रिलेटेड ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जैसा कि प्रथा है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो जो आपका मन कर रहा है कर दो। ठीक है, तो आप ही के लिए है सब मेहनत, हम सब मिलकर आगे जाएंगे और आप अच्छा करोगे, ये मुझे आशा है। और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।